नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा। आज हम बात करेंगे कमिंग वीक की। हम जानेंगे 13 to 19 के बिटवीन आने वाला यह हफ्ता कैसा होगा। ऑल्दो सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट बिकॉज ट्रांजिट्स हम देख चुके हैं और आने वाला है वैलेंटाइन। सो आई नो यू ऑल आर एंक्सियस टू नो अबाउट योर लव पार्टनर्स। कैसा जाएगा आपका रिलेशनशिप। आज के मैं इस एपिसोड को आपके रिलेशनशिप पे फोकस करूंगी और बिल्कुल आपको मैं एक गाइडलाइन दूंगी कि कैसे चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करें। चलिए हम जानते हैं अपने फर्स्ट जोड़ियक के बारे में। पर उसके पहले कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स बिकॉज योर फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोड़ियक की। और एरीज जोड़ियक की जहाँ तक हम बात करते हैं, दिस वीक गिव यू ऑप्टिमम रिजल्ट्स। सो इफ यू आर ट्राइंग फॉर बेटरमेंट इन योर जॉब सेक्शन, टाइम बहुत अच्छा है। अपने हेल्थ के हिसाब से अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो बिल्कुल एक क्लियर कट जो साइन है दैट इज़ वेरी गुड। आप ठीक बने रहेंगे, लेकिन हाँ, आपके स्पाउस के हेल्थ को थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं। सो यू शुड केयर अबाउट देम। और जहाँ तक लवमेट्स का सवाल है, दिस वीक योर रोमांटिक रिलेशनशिप कुड काउंटर, थोड़ा सा ट्रबल है वहाँ। सो अगर आप प्यार में हैं, 14 फेब आने वाला है, कोशिश कीजिए मनाने की। यह जो हफ्ता है फैमिली वाइज आपको बहुत अच्छा, मैं कह सकती हूँ कि रिस्पेक्ट दे रहा है। और साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हफ्ता मिला जुला सा फल देगा। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो आप करें मंगल के बीज मंत्र और डोनेट करें समथिंग विच इज रेड। आपके लिए जो इस हफ्ते बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मरूनिश रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़िए यानी टॉरस के लिए। टॉरस नेटिव के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी इस हफ्ते, क्योंकि हमने ट्रांजिट्स देखे हैं पिछले दिनों बुध के, और अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे शुक्र के। इन सारे ट्रांजिट्स का जो फल आ रहा है दैट विल गिव यू न्यू काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लाइक यू विल रिसीव सम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। यहाँ पर आपके पास पैसे बहुत सारी तरीकों से भी आ रहे हैं और आप बहुत तुष्ट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जहाँ तक जो बिजनेस पीपल हैं, दे फील सम गुड अमाउंट इन देयर फील्ड, लाइक आप बहुत फॉर्चुनेट फील करेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर वीक में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सेटिस्फैक्टरी है। फैमिली वाइज भी मैं कह सकती हूँ, इफ़ यू आर अ वुमन और वर्किंग वुमन देन यू विल गेट सम रिस्पेक्ट। और आपको ना सिर्फ आपके काम के प्लेसेस पे बल्कि आपके घरों में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं तो ऑफ कोर्स दिस वीक विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉयफुल मैरिजेस। और जहाँ तक मैं बात करती हूँ प्यार का, तो ऑफ कोर्स दिस इज एन आइडियल वीक फॉर यू पीपल। सो ऑफ कोर्स ये वैलेंटाइन का समय है और आप अपने प्रिय के साथ कहीं जाना चाहते हैं, दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू। आपके लिए इस वीक जो मैं एडवाइस करूँगी वो करूँगी कि आप अगर एकाक्षरी कर सकते हैं शिव के तो जरूर कीजिए। एंड डोनेट समथिंग विच इज वाइट। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक इज 3 एंड द नंबर इज ब्लू। मैं बात करूंगी जेमिनाई यानी हमारी तीसरी राशि के बारे में। एंड जेमिनाई साइन के लिए यह जो वीक है दैट इज वेरी फॉर्चुनेट। सो यू विल एक्सपीरियंस सम गुड फॉर्च्यून इन योर वे एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक विल बी मोर फेवरेबल देन द सेकेंड हाफ। सो ओवरऑल अगर मैं कहती हूँ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, योर फैमिली रिलेशंस ऑल आर क्वाइट गुड। There is a chance of participation in any ceremony, some like religious भी, yes you can say, और it may कि आप कोई मैरिज सेरेमनी में भी जा रहे हो। यह जो वीक है लवमेट्स के लिए वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप लेकर आ रहा है एंड यू फील द इंटेंस फीलिंग। सो लाइक आई कैन से यह जो हफ्ता है प्यार का हफ्ता, आप इसको बिल्कुल इंजॉय करते मुझे नजर आ रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने लवमेट के साथ समय नहीं बिता पाते थे तो इस हफ्ते को उस तरह से देखें, आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। यहाँ अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादी में भी हैप्पीनेस आ रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिस इज़ वेरी क्वाइट एवरेज वीक फॉर यू। हेल्थ के लिए आपको सीजनल जो इलनेसेस हैं लाइक वायरल डिजीजेस हैं उनसे थोड़ा बचने की मैं सलाह दूंगी। और आप कोशिश कीजिए कि विष्णु सहस्त्रनाम के जाप कर सके। इफ यू कैन डोनेट समथिंग विच इज येलो। और आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं कैंसेरियंस, हमारी चौथी राशि के बारे में।
and you will feel some difficulty this week. So be cautious because as an employee you feel this is very normal week, and if you are doing some business, so is this week, और ऑफ कोर्स आपके लिए गेन्स हैं, लेकिन आप किसी ट्रिप पे जाते दिख रहे हैं, आप कहीं जाकर पैसे खर्च करते दिख रहे हैं, सो ऑफ कोर्स आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूस इरिटेशन के फॉर्मेट में जा रहा है. फैमिली वाइज ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल सेंस में अगर हम देखते हैं तो आपकी इकोनॉमिक क्रंच होती हुई दिखाई दे रही है. सो यू शुड टेक केयर अबाउट इट एंड योर लव मेट्स इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स यू कैन फील. तो थोड़ा सा आपको कोशिश करनी होगी कि आप उन चीज़ों से खुद को बचा ले जाएं. मैरिड पीपल के लिए ऑफ कोर्स आपके स्पाउस विल हेल्प, तो आपको उनकी तरफ एक थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ झुकाव महसूस होगा. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट दिस इज़ अ गुड वीक फॉर यू. एंड हेल्थ वाइज मैं कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि येस यू मस्ट टेक सम एक्स्ट्रा केयर फॉर योर हेल्थ. यहाँ पर मैं आपके लिए एडवाइस करूँगी कि अगर हो सकता है तो आप शिव के एकादशी करें या महामृत्युंजय के जाप कुछ समय कर लें, और डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग विच इज़ ग्रीन. आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5. हम बात करते हैं अपने पांचों जोड़े यानी लियंस के बारे में. एंड लियंस के लिए ऑफ कोर्स ये जो वीक है ये बहुत ही सरप्राइजिंग सा है. लाइक यू नेवर एवर थॉट कि मुझे इस वीक ऐसा कुछ भी करना होगा. लाइक अगर आप कहीं वर्क करते हैं तो आप अपने सीनियर और जूनियर्स दोनों कलीग्स के साथ इंजॉय करेंगे इस चीज़ को. बिजनेस करते हैं तो आपके लिए फिनांसेस अप हो रहा है. सो लाइक दोनों ही सेक्शंस में यू फील एनर्जी, यू फील गुडनेस. जहाँ तक फैमिली का सवाल है, यहाँ पर ऑफ कोर्स जो भी आपके एल्डरली पीपल हैं उनके हेल्थ को आपको देखना होगा, और जो यंगर वंस हैं दे विल क्लोज टू यू. मैरिजेज के सवाल में मैं कह सकती हूँ कि आपके मैरिटल लाइफ में एक दूसरे के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो बढ़ेगी. आपका हेल्थ एक्सेलेंट बना रहेगा, और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप 14 फेब के अकॉर्डिंगली जानना चाहते हैं अपनी कुंडली को, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा कॉन्शियसली आगे लेकर जाना होगा. सो यू शुड केयर अबाउट योर पार्टनर. आप उनके साथ टाइम बिताएं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर के इमोशंस को चेक कर सकें, उसको समझा सकें. यहाँ पर मैं एडवाइस करूँगी कि अगर कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप जरूर करें. इन दिनों सन की जो स्थिति है दैट विल क्वाइट फेवरेबल फॉर यू. सो यहाँ आपके लिए जो फेवरेबल कलर बनता है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 1. हम बात करते हैं वर्गोस की, और वर्गोस के लिए येस आई कैन से दिस वीक विल गुड फॉर यू. ऑल्दो यहाँ पर जितने चैलेंजेस हैं आपके लाइफ के उन सबको ये वीक थोड़ा दूर करेगा. तो लाइक मैं कह सकती हूँ कि अगर आप जॉब के लिए चीज़ों के लिए थोड़ा परेशान थे तो जॉब के सेंस में चीज़ें अच्छी हो रही हैं. आपका इनकम आ रहा है कहीं से. बिजनेस अगर आप करते हैं और उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट था तो वहाँ से भी आप उसको निकलते हुए देख पा रहे हैं. फैमिली लेवल पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही है. लाइक आपकी रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी हो रही है, आपको लोग जानते हैं, आपकी चीज़ें आप में इन्वॉल्व होना शुरू हो जा रहे हैं. लवमेट्स के साइन में अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ आपको यह जताना पड़ेगा कि यस यू आर केयरिंग. अगर आप वो केयर नहीं शो कर पा रहे हैं, आप टाइम नहीं बिता पा रहे हैं, तो आपको थोड़ी मुश्किल आएगी. यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लव अफेयर्स हैं वहाँ पर ऑफ कोर्स एक पैशनेट टाइम की डिमांड करेगा आपसे, और इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप और मजबूत होंगे. सो दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल. आप बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करें और एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेट टाइम को, बहुत अफेयर्स को महसूस करने की कोशिश करें. जो मैरिजेस का है ऑफ कोर्स आपकी एक हैप्पीली मैरिड लाइफ है तो वो कंटिन्यू होगी. अगर शादी नहीं हुई है तो आप इसके कंसिडरेशन में आएंगे. स्टूडेंट्स के लिए ये दिस इज़ वेरी गुड चांस टू इन्वेस्ट देमसेल्व्स इन स्टडीज़. और हेल्थ के सेंस में मैं कह सकती हूँ कि आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करनी चाहिए अपनी हेल्थ को. लाइक फूड के लिए एक ग्रेट अटेंशन की डिमांड ये वीक करेगा. मैं एडवाइस करूँगी कि अगर कर सकते हैं तो आप गणेश की पूजा करें या बीज मंत्र करें उनके साथ ही. आप अगर डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग विच इज़ ग्रीन, लाइक ग्रीन फूड्स. आप कोई फ्रूट डोनेट कर सकते हैं या मूंग की दाल डोनेट कर सकते हैं.
इस वीक आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मेहंदी ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं लिब्रास की, और लिब्रास के लिए दैट इज क्वाइट फॉर्चुनेट वीक। सो मैं कह सकती हूँ आपके लिए जॉब्स के सेंस में, बिजनेसेस के सेंस में, फैमिली के सेंस में वीक इज वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपकी फैमिलीज में चल रही थी पहले से, वो भी रिजॉल्व होती हुई। सो यू विल फील फ्री एंड ईजी दिस वीक। कोई रिलीजियस फंक्शंस हो सकता है आपके घर में होना हो, उसके लिए भी ये समय आपको हेल्प कर रहा है। अगर आप शादी की उम्मीद कर रहे थे तो ऑफ कोर्स एक जॉयफुल मैरिड लाइफ विल कंटिन्यू। और अगर आप स्टूडेंट हैं, दिस इज वेरी गुड वीक फॉर यू। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि हेल्थ के लेवल पे भी ये वीक इजी है, लेकिन आप जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं खासतौर से उन प्रिकॉशंस पे आप ध्यान देते रहिए। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर हो सकता है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ जरूर करिए इस वीक। आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर होगा ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस यानी हमारी 8वीं राशि के बारे में। एंड दिस वीक स्कॉर्पियंस के लिए दे विल फील सम अप्स एंड डाउन। सो लाइक एक कंटिन्यूएशन में चीजें नहीं दिख रही, यू विल फील सम अप्स एंड डाउन। अगर आप एम्प्लॉयड पीपल हैं तो स्टिल यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। सो आपके लिए जिंदगी में जो एक हार्डशिप है कि मुझे ये चीज़ बेहतर दिखानी है तो दिखानी है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो एक्सट्रीमली कॉशियस हो जाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पसेस में यू मे फील सम काइंड ऑफ हिंड्रेंस। यहाँ पर फैमिली वाइज नॉर्मल वीक ये साबित हो रहा है। और अगर आप मैरिड हैं तो मिसकम्युनिकेशन से बचिए। सो ट्राई टू कन्विंस योर पार्टनर कि यस ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या है। कई एक बार कम्युनिकेशन उसमें नहीं आने से भी ट्रबल्स होती हैं। हेल्थ वाइज आपको थोड़ी सी, मैं फिजिकल सफरिंग तो उतनी नहीं देख पा रही, लेकिन मेंटल सफरिंग ऑफ कोर्स है। तो आपको कोशिश करना होगा कि उस मेंटल सफरिंग से बचे, और साथ ही बच सकते हैं कोल्ड कफ और अनदर सीजनल जो भी इलनेसेस है उससे। आपके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि अगर कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स सुंदरकांड का पाठ करिए, या यू कैन रिसाइट सम बीज मंत्र ऑफ मंगल। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं सैजिटेरियस यानी हमारी 9वीं राशि के बारे में। और सैजिटेरियस नेटिव के लिए यह जो वीक है ये बहुत अच्छे भाग्य को लेकर आ रहा है, लेकिन जो उत्पन्न हो रहा है आपके कर्मों से। लाइक अगर आप एम्प्लॉयड पीपल हैं तो आप थोड़ा सा अपने चीज़ों के लिए कॉशियस हो जाइए, ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो यहाँ पर आप एक सेकंड थॉट लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, लाइक किसी से पूछ लीजिए, तब आप इन्वेस्टमेंट में जाइए। आपके जो लवमेट्स है वहाँ पर बहुत अच्छी सूचना है। सो मैं कह सकती हूँ कि लवमेट्स के लिए एक बड़ा अच्छा साइन आ रहा है इस वीक, और देयर इज़ वेरी गुड रिलेशनशिप। आप बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हुए हैं। मैरिड कपल के लिए सोशली ये वीक आपको इंगेज करेगा, और साथ ही आप लोग एक दूसरे के साथ भी टाइम बिताकर खुश होंगे। यह जो हफ्ता है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा बना रहेगा। और हेल्थ पर्पसेस से ऑफ कोर्स मैं आपको कहूँगी कि आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड से ट्रैवलिंग का कोई योग भी बनेगा, और थोड़ा सा मेंटल एंजाइटी भी यस यू कैन फील। मैं एडवाइस करूँगी कि अगर कर सकते हैं तो आप एकाक्षरी कर सकते हैं शिव के। और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज ब्लू कलर, लाइक सियान कलर, यस आई कैन से, एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स के बारे में। हमारी 10वीं राशि कैप्रिकन इस हफ्ते अपने लिए कई सारे बेनिफिट्स की उम्मीद कर सकती हैं। लाइक वो अगर एम्प्लॉयड हैं तो उनको बहुत केयरलेसली नहीं चलना चाहिए। अपनी वर्क प्लेस पे बिल्कुल अपनी नज़र बना के रखनी है कि जो चीज़ें चल रही हैं या जो एग्जीक्यूट हो रही है वो किस तरह से हो रही हैं। सो यू शुड केयर अबाउट योर वर्क प्लेसेस। आपको अपने वर्क के साथ साथ, अपने लॉन्गर आवर्स के साथ साथ अपनी इंपॉर्टेंस पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। बिजनेस पीपल के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द वीक विल ब्रिंग सम गुड न्यूज़ फॉर यू। यहाँ पर ऑफ कोर्स जो अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छी अनुभूति, एक अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लाइक कंफर्ट रिलेटेड आइटम्स यू कैन बाय, और एक साथ एक आराम की ज़िंदगी आप बिता पा रहे हैं। अगर आप लव में हैं सो सम कन्फ्लिक्ट्स आर देयर, बट स्टिल वो खट्टी मीठी बातों के साथ चीज़ें फिर रिजॉल्व हो जाएंगी।
आपका लवमेट जो है इट में कि वो आपके लिए कोई गिफ्ट रखा हो या आपको वो सरप्राइज करना चाहता होगा, और इससे भी संबंधों में एक अलग तरह का चेंज आप महसूस करेंगे। मैरिजेस के लिए चीज़ें अच्छी है। मैरिड पीपल अगर आप हैं ऑलरेडी तो दिस इज़ वेरी जॉयफुल वीक फॉर यू, और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो इस हफ्ते आपके शादी के लिए कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर कर सकते हैं तो आप मंगलवार के बीज मंत्र जरूर कीजिए। मंगल के बीज मंत्र आपको हेल्प करेंगे। एंड डोनेट विच इज समथिंग विच इज़ रेड, लाइक आप अनार डोनेट कर सकते हैं। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ क्रीम कलर एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी हमारी 11वीं राशि, और एक्वेरियस के लिए मैं कह सकती हूँ कि there are some positive and negative kind of thing this week, so you will feel some mixed kind of results इस वीक इफ यू आर एम्प्लॉयड पीपल। तो ऑफ कोर्स आप जो बहुत लंबे समय से एक डिजायर्ड अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, दिस वीक विल गिव यू, या एटलीस्ट आपके लिए वो एक इंडिकेशन लेकर आएगा। बिजनेस में अगर आप हैं तो एक यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो एक स्ट्रेन है, लाइक आप एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्ट नहीं फील कर रहे। लेकिन अगर आप अकेले कोई काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ ऑफ द वीक विल गिव यू सम गुड काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फैमिली लाइफ में जो वुमन है वो आपको अपनी तरफ फोकस्ड करेगी, और आप ऑलरेडी अगर वुमन ही है, वुमन नेटिव है, तो पूरे घर की नज़रें आप पर होंगी, यानी आपकी तरफ आप लोगों का ध्यान बढ़ेगा। मैरिज के लिए ऑफ कोर्स आप अपनी तरफ अपनी बातों पर टिकिए ताकि शादी आगे बढ़ सके। अगर आप शादीशुदा हैं तो, नहीं है तो शादी कर सकें। आपके लिए अगर मैं लवमेट्स वाले सेंस में देखती हूँ तो यस, मैं कह सकती हूँ आपको बहुत ज़रूरी ये समझना कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है। सो यू शुड रेस्पेक्ट हर और हिज फीलिंग। एंड साथ ही ये कंपल्सन भी होता है किसी भी लव पार्टनर्स के लिए कि ये बहुत रिक्वायर्ड थिंग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। इस हफ्ते आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ कहीं जाएं, बैठें या बात करें, तो कम से कम आप अपने तक ही चीज़ें ना रखें, आप एक साइड ना रहें, आप उनकी भी सुने। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि इस हफ्ते हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़े से आएंगे, लेकिन वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से बदल सकते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने ऊपर, और अगर प्रेयर्स कर सकते हैं तो जरूर करिए। आप शिव के एकादशी कर सकते हैं या महामृत्युंजय भी आपको हेल्प करेगा। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 8। मैं बात करूंगी आखिरी राशि यानी पाइसियन के बारे में, और पाइसिस का जहाँ तक सवाल है, मैं देख पा रही हूँ कि यह जो हफ्ता है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है, बहुत नई चीज़ें आई कैन से। और नई चीज़ों के सेंस में इस हफ्ते को अगर मैं देखती हूँ तो मैं देख रही हूँ बुध की स्थितियों के बदलने से ऑफ कोर्स उनके ऑरेशन में एक बड़ा चेंज हम देखते हैं, और वह जो ऑरेशन का चेंज है ऑफ कोर्स चीज़ों को उस हिसाब से नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा जिस हिसाब से आप चाहते हैं। लाइक कई बार आप बिना सोचे समझे या कई बार सोच समझ कर भी जब आप हड़बड़ी में बोलते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए असर कर जाएंगी। तो इस हफ्ते मैं आपको यह ताकीद करूंगी कि बोलते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कई बार आपकी कही हुई बात आपको खुद को ही पछतावा देगी कि आपने ऐसा क्यों बोला। सो दिस इज़ वेरी गुड पीपल, लेकिन जो छोटी मोटी इनकन्वीनियंस लेकर आएंगी वो ऑरिसन की वजह से इनकन्वीनियंस फील होगा आपको। यू शुड टेक योर टाइम एंड कंप्लीट योर वर्क। सो अगर आप अटेंटिवली टाइम से काम नहीं ख़त्म करेंगे तो वो काम एक बोझ की तरह आपके लिए बढ़ेगा। एंड यहाँ पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो फ्यूचर में लार्ज स्केल प्रॉफिट्स की तरफ आप मूव जरूर करेंगे, लेकिन यह हफ्ता आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगी, कोई बड़ा गेन नहीं देने जा रही। ये फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा वीक होगा। और अगर आप लव मिस की बात मैं करती हूँ और ये 14 फेब का टाइम है तो दिस इज़ वेरी गुड साइन फॉर यू। सो इस पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत इंजॉय करते हुए एक दूसरे के साथ बहुत बेहतरीन समय गुजारते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो जॉयफुल मैरिड लाइफ विल कंटिन्यू, और आपके साथ आपके स्पाउस की जो बॉन्डिंग है वो कंटिन्यूसली ग्रो होती हुई दिख रही है। सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स आपके जितने असाइनमेंट्स हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस वीक विल गिव यू अपॉर्चुनिटी
टू कंप्लीट ऑल योर वर्क। और अगर आपके हेल्थ की मैं बात करती हूँ तो येस, दिस इज़ वेरी नॉर्मल वीक फॉर यू। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि विष्णु सहस्त्रनाम आप जरूर करें। अगर कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग विच इज़ येलो। आप कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते अपने लिए फेवरेबल कलर माने पिंक को, और जो नंबर है दैट इज़ फेवरेबल वो है 2। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ आज का ये प्रोग्राम। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी, तब तक नमस्कार, शुभ।